Class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds in the best of health and spirits. So, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा. चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 5 उसका टाइटल क्या बता रहा है? डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स. अब हम प्रोग्रामर भी हो जाएंगे थोड़े से. क्या करेंगे हमने इस चैप्टर में? हम क्या करेंगे कि एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हमारे पास जो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वो चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, वो चीज़ें कैसे इतनी तरतीब में कैसे हैं, कौन उनको तरतीब देता है, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, कैसे तरतीब दी जाती है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन क्या है? इंटरनेट सर्फिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी वंस लाइफ एंड वी यूज़ इट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, social networking, checking results, sending receiving info emails etc. हमारे पास क्या है? इंटरनेट सर्फिंग की वजह से हम लोगों एक दूसरे की लाइफ जो है वो कनेक्टेड है और हम ऑनलाइन शॉपिंग से लेके कनेक्शन से लेके ईच एंड एवरीथिंग करते हैं. मतलब हम वीडियोस देखते हैं, हम कार्टून देखते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम मेल्स चेक करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं. तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेट सर्फिंग की वजह से मुमकिन है. इन दिस यूनिट द टेक्निक्स टू डेवलप अ सिंपल वेबसाइट आर डिस्कस्ड कि एक सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो पहला हमारे पास जो है कि हमने इसमें जो पहली चीज़ सीखनी है वो इंट्रोडक्शन टू HTML है. और HTML में हम क्या क्या सीखेंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है और जो एक वेबसाइट को बनाने के लिए या एक वेब पेज को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. हमारे पास ये मार्कअप HTML टैग्स कौन से हैं. फिर हमारे पास जो ये मेन किसी भी पेज का पार्ट होते हैं HTML हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, ये क्या हैं. चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हम करेंगे. ठीक है. इंट्रोडक्शन टू HTML. When you send request to a web server through a web browser to access a web page, you get HTML as a response from there. आप क्या है, जब भी किसी वेब सर्वर को वेब ब्राउज़र की मदद से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये वेब पेज ओपन कर दें, तो वो क्या बन जाता है? वो आपको HTML की फॉर्म में एक रिस्पॉन्स मिलता है. अब वेब ब्राउज़र क्या है? क्रोम, गूगल क्रोम जो आप यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र है. और जो जिस वेब सर्वर जिस जगह पर जाकर ये वेबसाइट पड़ी हुई है वो वेब सर्वर होगा. और वेब पेज क्या है? जो आपको सामने एक पेज नज़र आता है और उसके ऊपर आप किसी और एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो एक और पेज खुल जाता है. तो एक पेज जो है वो वेब पेज कहलाता है. ठीक है. The web browser understands the HTML and display contents of the page. वेब ब्राउज़र क्या करता है कि जो उसको, मतलब जैसे ये टेक्स्ट आपके पास बुक में लिखा हुआ है, इसी को आप टाइप करके अगर HTML पे चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा. वो सिर्फ किसी को एक्सेप्ट करेगा जो चीज़ HTML लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, जो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे. HTML tell the browser how the contents are structured inside a page, web page. HTML क्या बताता है कि हमारे पास जो एक पेज है उसके अंदर चीज़ें कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या है? HTML मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस. अब उसके दो पार्ट्स हैं, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट इज यूज ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपर लिंक्स. आपने अक्सर देखा होगा किसी पेज के ऊपर मूव कर रहे हैं अपना कर्सर, तो कुछ वर्ड्स के ऊपर आके वो जो है ना आपका कर्सर वो हैंड टाइप बन जाता है. तो क्या है, आप उन वर्ड्स पे क्लिक करें तो आपको किसी और पेज पे ले जाते हैं. यहाँ अक्सर लिंक लगा होता है और उसके नीचे एक लाइन लगी होती है. आप उस पर क्लिक करें तो आप किसी और पेज पे चले जाते हैं. तो ये क्या है? ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसी कोई भी लाइन जिसके ऊपर आप क्लिक करें तो वो आप दूसरे पेज पर ले जाए, वो क्या बन जाता है? आपका हाइपर टेक्स्ट. ठीक है. By clicking one of these links, you can move from one page to another. Hyperlink are used to navigate on the World Wide Web. आपकी जो भी वेबसाइट पड़ी होती हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर पड़ी होती हैं. ठीक है. मार्कअप लैंग्वेज है. मार्कअप लैंग्वेज ये है कि हम चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी चेंजिंग कर सकते हैं. कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होगा. वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स which are represented by tags. For example, if you need a paragraph of text on your web page, you use it as p सम टेक्स्ट एंड बैकस्लैश पी. एंगुलर ब्रेसिस स्टार्ट, एंगुलर ब्रेसिस क्लोज और उसके अंदर पी लिखा हुआ है. इसका मतलब है जिसके जो पहले लेफ्ट साइड पे पहले है वो ओपनिंग टैग है और जिसके अंदर बैकस्लैश है उसके अंदर क्या है? वो क्या है? क्लोजिंग टैग है. ठीक है. अब हमारे पास क्या है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है आपने इन टैग्स के अंदर लिखनी है.
अब एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। आप छोटी ABC में लिखें, बड़ी ABC में लिखें, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। इसके बाद क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। पहला वेब पेज आपने बनाना है और उसको डिस्प्ले करना है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जाकर आप ये जो कोड लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है। ऊपर आप एंगुलर ब्रेसिस में, बिल्कुल ऐसे ही एंगुलर ब्रेसिस स्टार्ट HTML, एंगुलर ब्रेसिस क्लोज, फिर बॉडी, और फिर माय फर्स्ट हेडिंग, और फिर माय फर्स्ट पैराग्राफ, ऐसे लिखेंगे। उसको सेव करेंगे। उसका जब आप सेव करेंगे तो राइट क्लिक करके रीनेम करें, और उस फाइल का नाम, जो भी है फाइल का नाम रखना है, उसके बाद .html लिख दें, और फिर उसको रन करें तो वो आपके ब्राउज़र के ऊपर रन होगा, और आपने जो लिखा होगा वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि हमारे पास HTML है, और हमने एक उसका प्रैक्टिकल भी कर लिया। बस आज के लिए इतना ही। इस सब को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, अगर नहीं किया तो कर लें, और जो है साथ साथ याद करें ताकि आपको याद रहे। तो क्लास अपना भी ध्यान रखें और अपने से जुड़े लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।